थे प्रश्नावली 5.3 का 10वां सवाल। प्रश्नावली 5.3 का 10वां क्वेश्चन बताना है। 10वां क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो उस समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल बताइए। देख कितना धूमिला बताओ। समांतर श्रेणी के 5.3 प्रश्नावली 5.3 का 10वां क्वेश्चन हल करना है। 10वां क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो उस समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल बताइए। यह है प्रश्न हमारा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल बताइए। ये हमें बताना है। तो इसे हल करने के लिए हम मान लें कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सामांतर d है। तो हल करने के लिए हम क्या लिखें? माना उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सामांतर b है, तब श्रेणी के p पदों का योगफल SP बराबर हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू d बराबर q। या हम लिख सकते हैं, यहां से देखो पूछे टू हम काट दें, यहां हो जाएगा AP प्लस p d/2 p-1 बराबर q। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार q पदों का योगफल बराबर p, या SQ बराबर q/2 2a प्लस q-1 इंटू d बराबर q। या हम लिख सकते हैं 2 से 2 कट गया, AQ प्लस QD/2 q-1 बराबर p। ये हो गया समीकरण। ध्यान दीजिएगा, हमें दो समीकरण मिल गया।
पहला मिल गया ए पी प्लस क्यू डी बाई टू ब्रैकेट में क्यू माइनस वन बराबर क्यू, और दूसरा मिल गया ए क्यू प्लस क्यू डी बाई टू ब्रैकेट में क्यू माइनस वन बराबर क्यू। दो समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें p प्लस क्यू पदों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। बहुत आसान है, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो देखो समीकरण सेकंड के बाएं पक्ष को समीकरण फर्स्ट के बाएं पक्ष से घटा दो, और सेकंड दाहिने पक्ष को समीकरण फर्स्ट के दाहिने पक्ष से घटा दो। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए क्यू माइनस ए पी प्लस क्यू डी अपान टू क्यू माइनस वन माइनस क्यू डी अपान टू पी माइनस वन बराबर हो जाएगा पी माइनस क्यू। ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर अब देखिए यहां से हम ये कॉमन ले लेते, हो जाएगा क्यू माइनस पी प्लस, यहाँ से देखो डी बाई टू कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल पी माइनस क्यू। या यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस पी प्लस डी बाई टू ब्रैकेट में देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी ब्रैकेट वन बराबर पी माइनस क्यू। ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस पी प्लस डी बाई टू, इनका गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी बराबर पी माइनस क्यू। फिर ध्यान दीजिए अगर हम सब में क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा ए ब्रैकेट में क्यू माइनस पी, एक मिनट, यहाँ से क्यू माइनस पी अगर हम कॉमन ले लें क्यू माइनस पी तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस डी बाई टू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस वन बराबर पी माइनस, यहाँ से चेंज कर दे तो हो जाएगा क्यू माइनस पी। देखिए दोनों तरफ से क्यू माइनस पी काट दिए, हमारा बच गया ए प्लस डी बाई टू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस वन बराबर माइनस एक। अब हम इसके दोनों पक्षों में यदि हम p प्लस क्यू से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू ब्रैकेट में a प्लस डी बाई टू ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस वन बराबर माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ देखिए यहाँ वन बाई टू पूरे में वन बाई टू कॉमन ले लें, ये हो गया पी प्लस क्यू बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा टू ए प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस वन बराबर माइनस पी प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा
p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 बराबर माइनस पी प्लस क्यू। अब यहाँ यह देखो यह पक्ष बायां पक्ष p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस डी ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 यह p प्लस क्यू पदों का योगफल है। यह इतना p प्लस क्यू पदों का योगफल है। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू, यानी हमको मिल गया p प्लस क्यू पदों का योगफल बराबर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक, यही हमको लाना था, यानी हम इसको लिख सकते हैं implies that s p प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू। ये मान हमको मिल गया। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, समझा देते हैं आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल बताइए। तो यह हमें जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सामांतर d है, तब श्रेणी के p पदों का योगफल sp बराबर p बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर q हो जाएगा। अब हम इसको सरल कर दें तो ये हो जाएगा ap प्लस pd बाई 2 ब्रैकेट में p माइनस 1 बराबर q। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार q पदों का योगफल बराबर p दिया है, तो हम लिख सकते हैं यस q बराबर q बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d बराबर p। सरल कर दो तो aq प्लस qd बाई 2 ब्रैकेट में q माइनस 1 बराबर p। एक क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम आगे क्या करें, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। तो हमने समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर क्या हमको मिला, aq माइनस ap प्लस qd बाई 2 q माइनस 1 माइनस pd बाई 2 p माइनस 1 बराबर p माइनस q। ठीक, अब यहाँ से देखो ये कॉमन ले लो, यहाँ हो गया q माइनस p प्लस यहाँ d बाई 2 कॉमन ले लो, q का q से प्राप्त करो q स्क्वायर माइनस q, यहाँ माइनस d बाई 2 कॉमन हो गया है तो p का p से गुणा हो गया p स्क्वायर माइनस p बराबर p माइनस q। ठीक, फिर आगे बढ़िए, ये कॉमन q माइनस p प्लस p बाई 2, यहाँ देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को एक साथ माइनस q प्लस p बराबर p माइनस q। अब यहाँ q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का हम गुणनखंड करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे q माइनस p प्लस q बाई 2, यहाँ देखो q माइनस p ब्रैकेट में q माइनस p और एक ब्रैकेट में q प्लस p हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यह प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में q माइनस p बराबर p माइनस q। अब देखो यहाँ हम देखो यहाँ q माइनस p है, यहाँ भी q माइनस p है, यहाँ भी q माइनस p है, तो इस पूरे में q माइनस p को हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में बचा a प्लस p बाई 2 ब्रैकेट में p प्लस q माइनस 1 बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो q माइनस p। अब दोनों साइड में यहाँ भी q माइनस p है, यहाँ भी q माइनस p है, तो ये q माइनस p कट जाएगा, तो हमारा यहाँ का बचेगा a प्लस d बाई 2 p प्लस q माइनस 1 बराबर माइनस 1। अब यहाँ देखो समीकरण, ये समीकरण है जिसके दोनों पक्षों में अगर हम p प्लस q से गुणा कर दें, तो a में p प्लस q से गुणा करें तो p प्लस q ब्रैकेट में a प्लस d बाई 2 p प्लस q माइनस 1, यानी बाएं पक्ष में, पूरे बाएं पक्ष में p प्लस q से गुणा कर दिया गया और दाहिने पक्ष में भी p प्लस q से गुणा कर दिया गया। तो हमें क्या मिला, p प्लस q, यहाँ से एक बटे दो कॉमन ले लिए तो p प्लस q बाई 2 जब कॉमन हो गया तो यहाँ एक जगह पर 2 हो गया, प्लस यहाँ एक बटे दो कॉमन हो गया तो d बचा p प्लस q माइनस 1 बराबर माइनस p प्लस q। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के q पदों का योगफल का सूत्र होता है, इसी आधार पर p प्लस q बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d।
तो यह हो गया एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू। हमें यही जानना था। हम पा गए कि किसी समांतर श्रेणी के पी प्लस क्यू पदों का योग माइनस कोष्ठक में पी प्लस क्यू होगा। तो समझ में आ गया होगा। ये बस अगला क्वेश्चन देखिए।